हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो अभी तक की वीडियोस में हमने डिस्कस किया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक जनरल ओवरव्यू। उसके बाद हमने स्टार्ट किया फर्स्ट मेजर के साथ, दैट वाज अरिथमेटिक मीन। फिर हमने अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके डिफरेंट मेथड्स स्टडी किए। और उसके बाद अब हम इसी से रिलेटेड अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जिनमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यूज। उसके बाद हमने पढ़ा है करेक्टिंग द इनकरेक्ट वैल्यूज। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉरी, इससे पहले हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। ये भी एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लर्न करना है और फिर हमें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब वेटेड अरिथमेटिक मीन का क्या मतलब है कि यहाँ पर हमें वेटेज गिवन होगी। ठीक है, हम यहाँ वेट का मतलब ये नहीं है कि वेट्स गिवन होंगे 20 kg 30 kg, नहीं। यहाँ वेट्स का मतलब है द रिलेटिव इम्पोर्टेंस। ठीक है, वेट्स का मतलब है रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ द आइटम्स। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम कोई एग्जाम देते हैं, तो उस एग्जाम में जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें हमारे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, लाइक लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन होता है, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है, फिर कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड हमारे एक सेक्शन होता है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि हमारे जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट रिलेटेड जो सेक्शन है उसके मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद रीजनिंग है, और हो सकता है जनरल अवेयरनेस इतना इंपॉर्टेंट, मतलब उसकी जो वेटेज है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस ना हो, उसके कम मार्क्स हो। ठीक है, तो उस केस में जो हमारा अरिथमेटिक मीन, जो हम सिंपल अरिथमेटिक मीन अभी तक पढ़ते आए हैं, उसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पर खत्म हो जाती है। क्योंकि जो हम अभी तक अरिथमेटिक मीन पढ़ते आए हैं उसमें हम मान के चलते हैं कि हमारी जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, हमारी जितनी आइटम्स गिवन है, दे ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो लेकिन जहां पर हमारी जो आइटम्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, उस केस में हम यूज करते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब जो हमारे क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, हम क्योंकि रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो यहाँ पर वेट्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। कहीं कहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम वेटेज मान सकते हैं, जैसे हमारे 3-4 तरह के एग्जाम्स हो रहे हैं और हर एग्जाम में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। ठीक है, जैसे एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर एमए का एग्जाम है तो वहां पर सपोज 100 बच्चा अपीयर होता है। फिर अगर एम कॉम का है एग्जाम तो वहां पर हो सकता है 200 बच्चे अपीयर होते हों। अगर एमबीए का है एग्जाम तो वहां पर हो सकता है 500 बच्चा अपीयर होता हो। ठीक है, तो वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम वेटेज मान के चलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में जो हमारी वेटेज है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आइए वो फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए, वेटेड अरिथमेटिक मीन के लिए हम क्या लिखेंगे, मीन के लिए लिखते हैं हम x बार, और क्योंकि वेटेड है तो हम यहाँ लगा देंगे w। ठीक है, अब ऊपर हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, होता है ना एक जनरल फॉर्मूला मीन का। तो जब हमें वेटेज गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज को उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा n है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो क्या बन जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे समेशन ऑफ w। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला देख रहे होंगे तो आपको कुछ सिमिलैरिटी किसी फॉर्मूले के साथ लग रही होगी। क्या फॉर्मूला था, जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज के केस में करते हैं ना, समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन n, वहां पर क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यही होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर आप समझ लो फ्रीक्वेंसी की जगह हमें वेट्स गिवन है। ठीक है, तो सिमिलर फॉर्मूला है, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में x की वैल्यूज गिवन होंगी, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेट्स गिवन होंगे, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें ऐड करना है, और डिवाइड किसके साथ करना है, समेशन ऑफ वेट्स के साथ। ठीक है, बस ये फॉर्मूला लगाएंगे, वील गेट द वेटेड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब ये तो था फॉर्मूला। अब आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, अ फ्यू एग्जांपल्स, कि ये वेटेड अरिथमेटिक मीन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन की हेल्प से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सी एग्जाम्पल नंबर 1,
A student gets the following percentage in BSc in 2000. इंग्लिश में 75%, हिंदी 90%, मैथमेटिक्स 70%, physics 80%, and chemistry 60%. We have to find out the weighted mean if weights are 1, 1, 3, 2 and 3 respectively. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हम सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है हम वो लिख लेते हैं। तो हमें सब्जेक्ट्स पता है कौन कौन से हैं, इंग्लिश, हिंदी, then we have mathematics, then physics and chemistry. ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अब इनके हमारे पास परसेंटेज है, मार्क्स लिख लेते हैं हम परसेंटेज नहीं भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर अगर 75% बोल रहे हैं तो आउट ऑफ 100 अगर हम मान के चलें तो 75% का मतलब है 75 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर मार्क्स बन जाएंगे 75, हिंदी में है 90, मैथ्स में है 70, फिजिक्स में है 80, केमिस्ट्री में है 60। ठीक है, उसके बाद हमें और क्या चीज गिवन है, वेटेज गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, लिखा हुआ है वेट्स आर, तो हम वेट्स ही लिख लेंगे W। तो यहाँ पर हमारे वेट्स कितने बन जाएंगे, 1, 1, 3, 2 एंड 3। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है, क्योंकि BSc का एग्जाम है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पर वेटेज वैसे ही अकॉर्डिंगली दी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेटेड मीन कैलकुलेट करना है। तो वेटेड मीन का फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं, x बार W लिखना है फॉर वेटेड, और ऊपर आता है समेशन ऑफ W इंटू एक्स अपॉन समेशन ऑफ W, राइट। तो हम n नहीं लिख रहे हैं ताकि आप भूल ना जाओ, हम W ही लिख लेते हैं, समेशन ऑफ W। तो हमें यहाँ पर क्या चीज चाहिए फॉर्मूले को, अगर आप देखोगे हमें चाहिए W इंटू एक्स, तो हमने यहाँ पर लिख लेना है W इंटू एक्स। तो सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से। हमारे पास आता है 75 इंटू 1 इज 75, 90 इंटू 1 इज 90, 70 इंटू 3 इज 210, देन 82 is 160 एंड 60 इंटू 3 इज 180। ठीक है, अब हमें और क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए सम। एक तो चाहिए समेशन ऑफ वेट्स और एक चाहिए समेशन ऑफ W इंटू एक्स। ठीक है, तो अगर हम वेट्स को ऐड करें कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 7 8 9 10, और अगर आप WX के प्रोडक्ट को ऐड करोगे ये आपको मिल जाएगा 715। आप फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए और यहाँ से वैल्यूज चेक कर लीजिए। ठीक है, बस अब हमें ये वैल्यूज मिल गई हैं, हमने ये फॉर्मूले में पुट करना है, हमें वहां से आंसर मिल जाएगा। तो 715 अपॉन 10 ये आ जाता है 71.5। तो फाइंड आउट द वेटेड मीन हमें बोला था, सो वेटेड मीन इज 71.5। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो समझ आ गया कैसे करना है हमें वेटेड मीन का फॉर्मूला। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज 3 टाइप्स ऑफ वर्कर्स, 20 males, 15 females and 5 children. To a male, he pays 40 rupees per day. To a female worker, 32 rupees per day. And to a child worker, 15 rupees per day. What is the average wage per day paid by the contractor? ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टर ने कितना वेजेस पे करने हैं पर डे के हिसाब से एवरेज वेज हमें वो कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि एवरेज वेज कैलकुलेट करना है तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, जो हम वेरिएबल लेते हैं वो हो जाएगा वेजेस पर डे। ठीक है, तो वेजेस पर डे हमारा हो गया वेरिएबल एक्स। तो एक्स की वैल्यूज अगर हम लिख लें यहाँ पर, हमारे पास वेजेस क्या क्या गिवन है, 40 रुपीज, 32 रुपीज एंड 15 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पर 40 रुपीज मेल्स के लिए हैं, 32 रुपीज फीमेल्स के लिए हैं और 15 रुपीज चाइल्ड वर्कर के लिए। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ नेक्स्ट क्या बन जाएगा, वेटेज जो होगी वो हमें कहाँ से मिलेगी, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे यहाँ पर बन जाएंगे वेट्स। तो वेट्स कितने हैं हमारे पास क्वेश्चन में, 20 मेल्स, 15 फीमेल्स एंड 5 चिल्ड्रन। ठीक है, अब यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम पहले करते थे डिस्क्रीट सीरीज, वहां पर हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो हमारा एक्स वेरिएबल होता था ना, या तो हम सिंपल वर्कर्स लिखते या स्टूडेंट्स लिखते या हम मार्क्स लिखते
या फिर हाइट लिखते, वेट लिखते, ठीक है। यहाँ पर वेजेस हैं, लेकिन उसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन भी गिवन है, मेल्स, फीमेल्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो फॉर्मूला तो सिमिलर ही होता है, वहां पर हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमने वेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला पहले हम लिख लें। फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स बार W लिख लेते हैं, क्योंकि एवरेज वेज निकालना है, ये वेटेड निकलेगा। तो समेशन ऑफ W इंटू एक्स अपॉन समेशन ऑफ W, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, W इंटू एक्स कैलकुलेट करना है। तो W इंटू एक्स के लिए हमने सिंपल लिख लेना है WX। तो ये आ जाएगा 40 इंटू 20 इज 800, 32 इंटू 15 इज 480 एंड 15 इंटू 5 इज 75, ठीक है। सब कुछ आ गया है, बस अब हमने इनको ऐड कर देना है। तो ऐड हम करेंगे कैसे, समेशन ऑफ W एंड समेशन ऑफ WX। तो समेशन ऑफ W यहाँ पर आ जाता है 20, 15, 5, 20, ये आ जाता है 40, और WX का टोटल आ जाता है यहाँ पर 1355। बस सिंपली ये वैल्यूज हम पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये है 1355 अपॉन 40। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 33.875। इसको हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 33.88, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एवरेज वेज पर डे पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला आपको लर्न करना है, जो आपका डिस्क्रीट सीरीज से थोड़ा सा मिलता जुलता है। बस फ्रीक्वेंसी की जगह वेट्स लेने हैं, वेट्स और एक्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है और डिवाइड कर देना है सम ऑफ वेट्स के साथ, ठीक है। बस बिल्कुल सिंपल है। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन में जैसे एक फॉर्मूला था, वैसे ही वेटेड अरिथमेटिक मीन में उससे भी सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए अब हम बस थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए एक छोटी सी एग्जांपल और कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं थर्ड एग्जांपल। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 3। ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए बहुत केयरफुली इसको समझने की कोशिश करनी है। तो देखिए क्वेश्चन है, अ ट्रेन रन्स 25 miles at a speed of 30 miles per hour, another 50 miles at a speed of 40 miles per hour, then due to repairs of the track travels for 6 minutes at a speed of 10 miles per hour, and finally covers the remaining distance of 24 miles at a speed of 24 miles per hour. What is the average speed in miles per hour? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक ट्रेन है जो चल रही है अलग अलग स्पीड्स पर, ठीक है। तो अलग अलग स्पीड्स पर चल रही है, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ पर आपको क्या चीजें समझनी है, कि सबसे पहली चीज तो ये कि हमें निकालना है एवरेज स्पीड। इसका मतलब जो हमारा वेरिएबल x होगा वो क्या होगा, स्पीड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, और x बार हमारा क्या होता है, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ w इंटू एक्स अपॉन समेशन ऑफ वेट्स, यही होता है। तो यहाँ पर अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब हम डिफरेंट स्पीड्स की बात कर रहे हैं, कि ट्रेन डिफरेंट स्पीड्स पे चल रही है, तो वहां पर हम वेट किसको असाइन करते हैं, टाइम को, ठीक है। टाइम को क्यों असाइन करते हैं, देखिए जनरली क्या होता है, अगर हम वैसे भी देखें कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर से, और कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब 100 किलोमीटर आवर पे हम सिर्फ 2 मिनट के लिए चले, और जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उस पे हम 1 घंटा चलते रहे, तो यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो 1 घंटा, ठीक है। तो कितनी देर के लिए हम एक पर्टिकुलर स्पीड पे रहे, उससे हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है, ठीक है। तो इसीलिए व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट स्पीड्स, तो हम बात किसकी करते हैं, वहां पर हमारे वेट्स क्या होते हैं, टाइम, ठीक है। और अगर वैसे भी अगर आप देखो, अगर इतना कॉन्सेप्ट ना भी आपको ध्यान में रहे, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। हम स्पीड जनरली कैसे बोलते हैं, सपोज हम बोलते हैं 20 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो मतलब किलोमीटर्स ऊपर है, आवर्स नीचे है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो किलोमीटर होता है हमारा डिस्टेंस, आर होता है टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ वेटेज हमें किससे पता लगती है, ये जो डिनोमिनेटर में है टाइम से। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, जैसे आपको कॉन्सेप्ट याद रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास जो एक्स वेरिएबल होगा वो हमारा होगा स्पीड, और
जो टाइम वाला हमारा है वो यहाँ पर होगा हमारा वेट। ठीक है, अब ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होंगी, तो अब आपने क्वेश्चन की तरफ फिर से मुड़ना है और देखना है कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, वहां से आपने ये चीजें कैलकुलेट कर लेनी है। तो अगर हमने एक्स वेरिएबल लिखना हो जो हमारा स्पीड है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। हम लिखते हैं जैसे स्पीड, स्पीड को हम बोल रहे हैं वेरिएबल एक्स, यहाँ हमारा यूनिट है माइल्स पर आवर। ठीक है, आवर्स हैं तो अगर कहीं पर मिनट्स गिवन होगा हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो स्पीड की वैल्यूज हैं वो क्या डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन में गिवन है, 25 माइल्स एट 30 माइल्स पर आवर, है ना। तो इसका मतलब एक स्पीड हमें गिवन है 30 माइल्स पर आवर, दूसरी स्पीड हमें गिवन है अनदर 50 माइल्स एट 40 माइल्स पर आवर, तो दूसरी स्पीड है 40। फिर तीसरा है 6 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 10 माइल्स पर आवर। ठीक है, और फिर लास्ट वैल्यू है 24 माइल्स पर आवर। ये हमें गिवन है स्पीड की वैल्यूज। ठीक है, एक्स तो हमें मिल गया, अब हमें दूसरी चीज क्या चाहिए, टाइम, वेट्स चाहिए ना। तो वेट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने क्या कहा था, स्पीड जो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब टाइम किसके बराबर होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। इस इक्वेशन को हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टाइम हमें इस फॉर्मूले से पता लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और हमें टाइम इसमें यूनिट क्या रखना है, आवर्स। ठीक है, क्योंकि आवर्स में ही गिवन है स्पीड भी, तो हमने आवर्स में ही सारी चीजें रखनी है। ठीक है, जहां कन्वर्ट करने की जरूरत होगी वहां हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए पहला है 30 माइल्स पर आवर, कितना डिस्टेंस कवर किया है, 25 माइल्स। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, डिस्टेंस है 25 माइल्स और स्पीड कितनी है 30 माइल्स पर आवर। ठीक है, तो इसको वैसे तो ये अब डेसिमल्स में आएगा तो हम डेसिमल्स में नहीं रखते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम फ्रैक्शंस में लिख लेते हैं। ठीक है, 5/6। अब दूसरा इन्होंने कहा है अनदर 50 माइल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 माइल्स पर आवर, तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 50 माइल्स और स्पीड कितनी है 40 माइल्स पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 5/4। उसके बाद नेक्स्ट में इन्होंने हमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है लेकिन टाइम डायरेक्टली गिवन है, हमें यहाँ टाइम कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ गिवन है 6 मिनट्स, अब कैलकुलेट तो नहीं करना पड़ेगा लेकिन हमें इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका यूनिट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये मिनट्स में गिवन है। तो अगर हम मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 मिनट्स अपॉन 60 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/10। ठीक है, और फिर लास्ट में हमारे पास है 24 माइल्स पर आवर की स्पीड है, तो यहाँ टाइम कैसे मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 24 माइल्स। ठीक है, ये गिवन है ना 24 माइल्स एट स्पीड भी है 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, अब हमारे पास x भी है, हमारे पास w भी है। अब हमें सिंपली क्या करना है, w इंटू एक्स कैलकुलेट करना है, समेशन ऑफ w कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक थोड़ा अच्छे से टेबल बना के देख लेते हैं। देखिए यहाँ हमने टेबल बनाया हुआ है, तो पहले कॉलम में हमने लिखी है स्पीड, दूसरे में हम लिख लेते हैं टाइम जो अभी हमने कैलकुलेट किया 5/6, देन 5/4, देन 1/10 एंड देन 1। तो यही हमारे वेट्स भी हैं, तो हम वैसे ना भी दोबारा लिखो, आप यहीं पे वेट भी लिख सकते हो टाइम में ही। तो हमने अब अलग से बना रखा है कॉलम, तो फिर से लिख लेते हैं 5/4, 1/10 एंड 1। सिंपली अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये x इंटू डब्ल्यू, ये हो जाएगा 30 इंटू 5/6, ये आ जाता है 25। अब हम करेंगे 40 इंटू 5/4, 4 10 ये हो गया 50। ठीक है, नेक्स्ट में आ गया 10 इंटू 1/10 इज 1 और फिर लास्ट में 24 इंटू 1 इज 24। सिंपल। अब हम इसको कर लेते हैं ऐड, हमें समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स चाहिए ना, तो समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 24 एंड 1 इज 25, 50, 50 प्लस 50 इज 100। ठीक है, और अगर अब हमें समेशन ऑफ वेट्स भी चाहिए तो इसको फ्रैक्शंस में है, हम लिख लेते हैं समेशन ऑफ w इज इक्वल टू 5/6 प्लस 5/4
प्लस 1/10 प्लस 1। अगर आप इनको, आपके पास कैलकुलेटर है, अगर आप इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करके फिर ऐड करना चाहते हो आप वैसे कर लो, अदरवाइज हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। 6 4 10 का एलसीएम आता है 60, ये हो जाएगा 6 10 10 5 50 प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा 75, 15 4 से 60 होता है ना, तो 15 5 से 75 प्लस 10 6 से 66 1 से 6 प्लस 60। ठीक है, तो इनको आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 191/60। तो हम इसको अभी भी कन्वर्ट नहीं करते हैं फ्रैक्शंस में, सॉरी डेसिमल्स में, हम एक ही बारी लास्ट में करेंगे। तो अब हमें फाइनली लिखना है आंसर। तो आंसर कैसे लिखना है, अब हमें लिखना है एवरेज स्पीड x बार इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ वेटेड मीन लिखा है, आप एवरेज स्पीड भी लिखेंगे साथ में। ठीक है, एवरेज स्पीड x bar is equal to summation of wx upon summation of w. This is equal to summation wx है हमारे पास 100 divided by वेट्स हैं 191/60 है, वो 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 6000/191 which is equal to 31.41। ठीक है, ये आ गया आपका एवरेज स्पीड। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज स्पीड निकालनी है किसमें, माइल्स पर आवर में। ठीक है, तो आप इसमें आंसर क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड इज 31.41 माइल्स पर आवर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है और आप उसको कैसा फॉर्मूला यूज करके वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन था इसलिए हमने यहाँ पर ये डिस्कस कर लिया। अदरवाइज क्वेश्चन में यूजुअली कॉलेज लेवल पर सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं, तो फिर भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो है ना, बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव, मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।